क्या आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं? जी हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई थी और कैसे हम इंसान अस्तित्व में आए। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डार्विन की थ्योरी को आए हुए करीब 150 साल ही हुए हैं और हमारे हिंदू पुराणों में इस थ्योरी को हजारों साल पहले ही समझा दिया गया था। जिस तरह डार्विन ने अपनी थ्योरी में स्टेजेस ऑफ लाइफ को समझाया है, हमारे हिंदू पुराणों में इन्हें विष्णु भगवान के 10 अवतारों से समझाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विष्णु भगवान के वो कौन से 10 अवतार हैं जो डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हमारे हिंदू पुराण से उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। (1859) में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने समझाया कि कैसे जीवन की शुरुआत पानी से इवॉल्व होकर जमीन तक आई और बाद में जमीन से इवॉल्व होकर आज हम इंसानों में बदल गई। डार्विन की थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले लाइफ फॉर्म ने पानी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जन्म लिया। बाद में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के सी क्रिएचर में डेवलप्ड हुए जिन्होंने पूरे समुद्र पर राज किया। और वहीं पर पुराणों में भी विष्णु भगवान के सबसे पहले अवतार को मत्स्य अवतार कहा गया है, जिसका जन्म भी पानी में हुआ था, एक मछली के रूप में। डार्विन ने लाइफ की सेकेंड स्टेज के बारे में ये कहा है कि समुद्र में बढ़ती आबादी के चलते कुछ सी क्रिएचर्स को फूड की कमी होने लगी, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे करके ज़मीन पे शिफ्ट होने लगे और वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया, जिन्हें आज हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, जैसा कि कछुए। जैसा हम जानते हैं, कछुए ज़मीन और पानी दोनों ही एनवायरनमेंट में जीने के लिए सक्षम होते हैं। और अब यहीं पर विष्णु भगवान के सेकंड अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि वह था कूर्मा अवतार, यानी कि एक कछुआ। विष्णु भगवान के तीसरे अवतार को वराह अवतार बोला गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को दोबारा ढूंढा और उसे उसकी जगह पर रखा। और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के थर्ड स्टेज में जीवन को 4 टांगों वाले जानवरों में इवॉल्व होते बताया गया है, जो ये बताता है कि इंसान जमीन पर रहने के लिए अभी तक खुद को डेवलप कर चुका था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने असुर हिरण्यकश्यप का वध करके अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जिसमें उन्होंने आधे पशु और आधे इंसान का रूप लिया था। यानी कि विकास के चौथे चरण में जीवन जानवर से मनुष्य की ओर परिवर्तित हो रहा था। और डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जीवन अपने डेवलपमेंट के 4th स्टेज में पशु रूप से आगे बढ़कर मनुष्य रूप में इवॉल्व हो रहा था, जहाँ पर पशु अब 4 पैरों के साथ साथ 2 पैरों पर चलना भी सीख रहा था, जैसे हमारे पूर्वज बंदर। 5वां अवतार वर्मन अवतार। भगवान विष्णु ने इस अवतार को असुरों के राजा का वध करके उसके अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान का रूप बोना था, जो ये दर्शाता है कि विकास के इस चरण में मनुष्य का कद छोटा हुआ करता था और बुद्धि धीरे धीरे विकसित हो रही थी। वही डार्विन की थ्योरी में भी इंसान अब तक मेंटली डेवलप्ड हो चुका था, पर उनका पूरी तरह से डेवलप्ड होना अभी बाकी था। तो यह मान सकते हैं कि डार्विन का मतलब अर्ली केवमैन से था। छठे अवतार का नाम परशुराम जी था। भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लेके धरती के समस्त क्षत्रियों का वध कर उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। यानी कि मनुष्य जो केव में रहा करते थे, पत्थर और लकड़ी से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे, उस वक्त परशुराम जी का हथियार भी कुल्हाड़ी ही था। वहीं पर डार्विन के 6th स्टेज में इंसान पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके थे, परंतु उनके रहने का तरीका भिन्न था। वो जंगल में वास किया करते थे, गुफा और झोपड़ी बनाकर। वो पत्थर तथा लकड़ियों से बने हथियारों से युद्ध किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे परशुराम जी ने किया था। 7वां राम अवतार। भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, जो यह बताता है कि मनुष्य
इस समय तक समाज में एक सभ्य रूप से रहना सीख चुके थे और एक दूसरे का सम्मान करना भी। ठीक इसी तरह डार्विन की थ्योरी भी यह मानती है कि इंसान ने अपने विकास के 7वें स्टेज में सभ्य समाज का निर्माण किया और अपनी सोच और समझ से हर समस्या का हल निकाला। 8वां श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अधर्म का नाश किया। उन्हें धर्म, अधर्म, मोक्ष, कर्मा हर विषय का ज्ञान था और राजनीति, कूटनीति, मित्रता और शत्रुता हर रिश्ते को निभाने में भी सर्वश्रेष्ठ थे। डार्विन के अनुसार भी इंसान अब तक अपने जीवन की रियलिटी को समझने में सक्षम बन चुके थे। 9वां बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवतार में भी श्री हरि ने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपनी अंतरात्मा को कैसे शुद्ध रखकर मोक्ष की प्राप्ति करे इस बारे में बताया। ऐसा ही डार्विन का भी मानना था। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से अब तक इंसान मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका था। उसमें नॉलेज लेने की पूरी काबिलियत थी और वो डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़ रहा था। 10वां कल्कि अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पाप की सीमा पार होने पे उसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और कलयुग का नाश कर पूरी दुनिया को खत्म करेंगे और इस धरती पर जीवन की फिर से शुरुआत करेंगे। वहीं डार्विन की थ्योरी की बात करें तो डार्विन ने भी लास्ट स्टेज में यही कहा है कि इंसान इंसानियत को भूल पाप की ओर बढ़ेगा। इंसान इतना घमंडी हो जाएगा कि वो खुद के अलावा किसी की नहीं सोचेगा और पृथ्वी अपने वर्स्ट फेज यानी कि सबसे बुरे हालात में होगी उस टाइम। बिग बैंग की थ्योरी भी हमें यही बताती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, एक न एक दिन इसका विनाश निश्चित है। जैसे हमारे सूरज की भी उम्र है जो कभी न कभी ख़त्म होनी ही है। फिर इस ब्रह्मांड की फिर से शुरुआत होगी और जीवन नए सिरे से फिर से जन्म लेगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले विष्णु के 10 अवतार से जीवन के रहस्य को समझा दिया गया था, पर हम लोग डार्विन की थ्योरी आने से पहले इसके बारे में जानते तक नहीं थे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि से जुड़े कई रहस्य छुपे हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर बम बनाने की प्रेरणा भी महाभारत से ही ली गई थी। वीडियो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना करें।